अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हिदा अबरो और आप सब देख रहे हैं स्टडी टाइम विद हिदा अबरो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमारी जो क्लासेस हुई थी वो थी 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए और 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और आज हमारी जो क्लास होने जा रही है मैथ्स की वो है 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। व्यूअर्स, जैसे कि मैं इंटीरियर साइंस से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमारे यहाँ मोस्टली जो मैथ्स की जो बुक्स होती हैं वो सिंह टेक्स्ट बोर्ड से रिलेटेड होती है, स्पेशली सेकेंडरी की। सो आज जो मैं मैथ्स की बुक लाई हूँ वो है सिंह बोर्ड टेक्स्ट की 6th क्लास के बच्चों के लिए। सो व्यूअर्स, चलते हैं हमारे आज के पहले क्लास की तरफ, मीन्स के 6th क्लास की पहले क्लास की तरफ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये रही हमारी आज की पहली क्लास का पहला लेसन 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है क्लासेस के बच्चों के लिए वो है सेट्स का। हमारी जो पहली जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमें जो कुछ जो एक्सरसाइज दी गई है 1 2 3 4 एक्सरसाइजेस है। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें है ट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें हमें करने हैं क्या, टिक मार्क करने हैं, जो के सेट्स हैं उनको टिक मार्क करने हैं, जो नहीं है उनको क्रॉस करना है। जो हमारी पहली चीज़ है वो है कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है उसके जो प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रॉम 1947 टिल नाउ, 1947 से लेकर अब तक जितने भी प्रेसिडेंट यानी सदर रह चुके हैं पाकिस्तान में, उनकी जो है कलेक्शन बतानी है। कलेक्शन का मतलब होता है सेट्स, ठीक है, जैसे टी सेट होता है। सो प्रेसिडेंट हमारे काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं जितने भी हमारे पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं। तो ये हमारा टिक होगा, सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, पाकिस्तान का नेशनल जो गेम भी हॉकी है, और उसकी जो कैप्टन हैं जितने भी अब तक रह चुके हैं हॉकी टीम के कैप्टन, उनके नाम्स की कलेक्शन बतानी है। ये भी हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो ये भी टिक होगा, सही होगा। और थर्ड जो है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। अब दुनिया में जितने भी डिलीशियस डिशेस हैं, जितने भी खाद्य हैं जो डिलीशियस है, उनकी कलेक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी डिलीशियस डिशेस हैं दुनिया में। अब हम जैसे कि मैं सिंध में रहती हूँ, मैं सिंध के खानों के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन सिर्फ सिंध के खाने ही डिलीशियस नहीं है, पंजाब के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं। सिर्फ हमारे पाकिस्तान के खाने डिलीशियस नहीं है, इंडिया के भी हैं, चाइना के भी हैं, अमेरिका के भी हैं। तो ये अनकाउंटेबल है, इसका कुछ तुक नहीं बनता, तो ये गलत होगा, क्रॉस होगा। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी कि 6th स्टैंडर्ड में जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी कलेक्शन। अब इस बात की तो कोई गारंटी है नहीं कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट है। हर बच्चा अपने आप में इंटेलिजेंट है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ऑलराउंडर हो, कि कोई बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा होता है, तो कोई बच्चा जो है इंग्लिश में, तो कोई बच्चा हिंदी में, कोई बच्चा उर्दू में। तो लाजमी बात नहीं है हर बच्चा ऑलराउंडर हो और सारी की सारी क्लास हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो, ये गलत होगा, तो इसको हम क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ करेक्टर नंबर्स, और जितने भी करेक्टर नंबर्स हैं उसकी कलेक्शन। और भाई नंबर्स की करेक्टर कैसे हो गए, नंबर तो अनकाउंटेबल है, यानी हम जितने बढ़ते जाएंगे जो है नंबर्स बढ़ते जाएंगे, मिलियंस तक, करोड़ तक अब होते जाएंगे, उसकी तो कलेक्शन हो ही नहीं सकती, तो ये भी गलत ही होगा। उसके बाद आते हैं हम कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स। आपके स्कूल में जितने भी इंग्लिश टीचर्स है वो काउंटेबल हो सकती हैं, हम काउंट कर सकते हैं इंग्लिश टीचर्स को। 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, तो ये इंग्लिश टीचर्स काउंटेबल है, तो इसको
करेक्ट करेंगे। और जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है इसकी, वो एक्सरसाइज 1.1 की, वो है नंबर 2, इफ़ A इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड B इज इक्वल टू A, B, C, D, फिल इन द ब्लैंक विथ द सिंबल्स ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये निशानी है बिलोंग्स टू की और ये निशानी है नॉट बिलोंग्स टू की। अभी हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें ए ग्रुप और बी ग्रुप दिया गया है, 2 ग्रुप्स दिए गए हैं। उन दोनों ग्रुप्स में 2 ग्रुप दिए गए हैं और नीचे हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, अब देखना है इस ब्लैंक्स में तो कौन सा मेंबर कौन से ग्रुप में मौजूद है और कौन सा नहीं। जो मेंबर जिस ग्रुप में मेंबर होगा वहाँ पर हमें बिलोंग्स और बिलोंग्स नॉट टू की सिंबल डालनी है। ठीक है, अब देखते हैं। अब पहली जो चीज़ है 5-A, क्या 5 जो है ए का मेंबर है? आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बिलोंग्स टू की सिंबल डालेंगे। देख सकते हैं आप, मैंने डाली हुई है। तो ये 5 जो है बिलोंग्स करता है ए ग्रुप में। नंबर 2 में आते हैं 9-A, मीन्स 9, क्या 9 ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। और फिर आती है नंबर 3 के पास M-A, क्या M ताल्लुक़ रखता है ए ग्रुप से? नहीं रखता, क्योंकि ए ग्रुप में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, सारे के सारे नंबर से, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। नंबर 4 C-B, क्या C बिलोंग्स रखता है, ताल्लुक़ रखता है बी से? हाँ रखता है। आप देख सकते हैं बी में जो है अल्फ़ाबेट हैं, तो ये बिलोंग्स टू होगा यहाँ पर, C बिलोंग्स टू B। और यहाँ पर देखें 5 में B-B, क्या B ताल्लुक़ रखता है बी ग्रुप से? हाँ रखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू होगा। नंबर 6 के पास आते हैं 7-B, क्या 7 का ताल्लुक़ बी से होता है? हाँ नहीं होता। आप देख सकते हैं 7 का ताल्लुक़ ए से है, बी से नहीं, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए एक्सरसाइज 1.1 से 1 और 2 जो है, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत है, और यही 2 मैं एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा और समझिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 3 और 4 करेंगे, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की क्लास के लिए अगर अभी तक आपने वीडियो को मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, जैसे आगे की क्लासेस आपको देख सके, आपको मालूम पड़ सके और आप क्लास को एंजॉय कर सके। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।